नाम से स्वागत करती हूँ। अभी गीत गाने के लिए सिस्टर एनिकुटी जो पास्टर बाबू शमूल के वाइफ है, उनको लाइन में स्वागत करती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आज प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाने को मौका मिला, धन्यवाद। साजन ब्रदर परिवार और सब सुनने वाले प्यारों को धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे। जो भलाई प्रभु ने मुझ पर की, स्मरण कार्य से मैं कैसे चुप रहूं। जो भलाई प्रभु ने मुझ पर की, स्मरण कार्य से मैं कैसे चुप रहूं। तेरे चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना। तेरे चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना। गाए मगन आनंद से जय ललकारे, गाए मगन आनंद से जय ललकारे। हालेलुया हालेलुया मेरे प्रभु की वो आराधना। हालेलुया हालेलुया मेरे प्रभु की वो आराधना। इस जगह में नहीं कोई उसके समान, ये अच्छा सतीशु मेरा। इस जगह में नहीं कोई उसके समान, ये अच्छा सतीशु मेरा। अपने हाथों में मुझे उठाकर चलाता वो मुझको संभाल कर। अपने हाथों में मुझे उठाकर चलाता वो मुझको संभाल कर। जो भलाई प्रभु मुझ पर की, स्मरण कार्य से मैं कैसे चुप रहूं। जो भलाई प्रभु ने मुझ पर की, स्मरण कार्य से मैं कैसे चुप रहूं। तेरे चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना। तेरे चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना। मरुभूमि के सफर में थक न जाओ हो हर बरसात। मरुभूमि के सफर में थक न जाओ हो हर बरसात। मन्ना जल में तृप्त किया, इन कोई कमी के चला हुए। मन्ना जल में तृप्त किया, इन कोई कमी के चलाता हुए। जो भलाई प्रभु ने मुझ पर की, स्मरण कार्य से मैं कैसे चुप रहूं। जो भलाई प्रभु ने मुझ पर की, स्मरण कार्य से मैं कैसे चुप रहूं। तेरे चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना। तेरे चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना। रोगों में चंगाई देने वाला, दर्द में तसल्ली देने वाला। रोगों में चंगाई देने वाला, दर्द में तसल्ली देने वाला। बारिशों में साथ रहता वो, सामर्थ देता सहारा मेरा। बारिशों में साथ रहता वो, सामर्थ देता सहारा मेरा। भलाई प्रभु ने तुझ पर की,
स्मरण कर से मैं कैसे चुप रहूं, जो भलाइयां प्रभु ने मुझ पर की। स्मरण कर से मैं कैसे चुप रहूं, तेरे चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना। तेरे चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना। चरणों में लाता हूँ मैं स्तुति और आराधना। गाये मगन होकर आनंद से जय ललकारे, गाये मगन होकर आनंद से जय ललकारे। हालेलुया हालेलुया मेरे प्रभु की आराधना। हालेलुया हालेलुया मेरे प्रभु की आराधना। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की महिमा हो। गाए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना। हालेलुया भलाई का परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु के चरणों में आकर परमेश्वर की आराधना करे। रोगियों को चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारे दर्द में तसल्ली देने वाला परमेश्वर, हमारी परीक्षाओं में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, इस परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर गाएं। हालेलुया। थैंक यू आंटी फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमें भी गीत सुनने का और नया गाना सीखने का भी अवसर मिला, इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम वचन को सुनेंगे। वचन से सुनाने के लिए प्रभु के दास पास्टर बाबू श्यामल लाइन में है। हृदयों को, हमें मनों को खोले और परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को बातचीत करे। एंड वेलकम पास्टर बाबू श्यामल फ्रॉम गुजरात। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो और परमेश्वर का नाम, पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए हमें परिवार के साथ एक मौका मिला है। मेरा वाइफ जो गीत गाया है, परमेश्वर ने हमें बचपन से दिया हुआ जो इच्छा को पूरा करते हुए हमेशा हमेशा उनका नाम को ऊंचा करने की जो इच्छा है वो पूरा करवाते हुए हमें दिया हुआ आशीषों के लिए धन्यवाद। जैसे कि करीबन 80 जितना गीत लिखने के लिए प्रभु ने अभी सहायता किया है, उसमें से एक है, मलयालम में भी है, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾ ഓർത്താൽ എങ്ങനെ ഞാൻ മൗനമായിടും, സ്തോത്രം സ്തുതി ആരാധന अर्पिക്കുന്നു തൃപ്പാദത്തിൽ। उसका हिंदी है जो प्रभु के दास ही गाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे गीतों से अधिकतर गीत बस परमेश्वर को महिमा देने वाला ही है, क्योंकि हम उनका उपकारों को याद करते समय हम चुपचाप नहीं बैठ पाएगा। इसलिए हमारे शब्द के द्वारा, गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा करना हमारा जीवन का आनंद है। हर दिन घंटे घंटे प्रभु के चरणों पर बैठकर स्तुति देने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हर रोज प्रभु सहायता करते हैं। आपका सहयोग के लिए धन्यवाद। ब्रदर साजन, परिवार, विजय सिस्टर विजी और बाकी मम्मी, बच्चे, आज इस प्रार्थना को अगुवाई करने वाला प्रभु का दासी करने वाली प्रभु के दासी और बाकी सुनने वाले, भाग लेने वाले सारे प्यारों को यीशु प्रभु के पवित्र और मीठा नाम से गुजरात से मेरा वंदना करता हूँ। और ये मौका प्रभु ने दिया है ताकि मैं आपके साथ मिलकर प्रभु को महिमा करे। बस हमारे जीवन का यही मकसद है, प्रभु वो पूरा करते जा रहे, उसके लिए धन्यवाद। पिछले एक हफ्ता पहले हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय था, शायद आपको खबर मिला होगा। हमारे मंदिर में जो मेरे साथ प्रभु का सेवकाई करने वाले एक प्रभु का दास अचानक में इलेक्ट्रिक शॉक के कारण दुनिया छोड़कर चला गया। 40 साल जितना है, बीवी और 3 बच्चे हैं और उसमें हम भी बहुत दुखित हैं। और उसके बाद मेरे एक विश्वासी का पिताजी, यूपी में ये हुआ है राजस्थान में, और दूसरे एक हमारा विश्वासी का पिताजी यूपी में दुनिया छोड़कर चले गए।
हम बहुत इच्छा रखा कि वो विश्वास में आए, सच्चाई पाए, लेकिन प्रभु की इच्छा जैसे हमको अलग था और प्रभु परमेश्वर ने उनको इस दुनिया से ले लिया। और कल अभी मेरे जीवन में भी, हमारे परिवार को भी प्रभु ने संभालते हैं। मेरे बच्चे भी इसमें ज्वाइंट हो गए अहमदाबाद से और केरला से, मैं विश्वास करता हूँ। और कल प्रभु की इच्छा है तो पास्टर शिबू थॉमस आज भोपाल से यहाँ पर आएंगे रात को, अहमदाबाद में आकर वहाँ से मेरा बेटे हम जमाई लेके आएगा। हम तीनों मिलकर दूसरे एक प्रभु के दास के साथ राजस्थान में जो प्रभु का दास प्रभु में सो गया है, उनके घर पे जाकर दासी और बच्चों को मिलना चाहते हैं। कल शोक सभा भी रखा है, प्रार्थना कीजिए। अभी ये कोरोना के बाद में पहली बार शनिवार को यहाँ से 80 किलोमीटर दूर में आईपीसी चर्च का एक शादी में वचन बांटने के लिए बुलाया था। वहां पर जिब्रू गया था, पर्सनली गया था। अभी दोबारा ये सफर है। कोरोना का तकलीफ तो है, तो भी प्रभु हमको संभालते, आज तक संभाला, आगे भी संभालने वाला है। आप लोग प्रार्थना में याद कीजिए प्रभु का दास का सफर में भी प्रभु साथ दे। आज मैं सबसे पहले हमेशा परमेश्वर को महिमा देने वाली बातों को याद दिलाता हूँ। जैसे कि पुराना नियम में दाऊद राजा हमेशा हमेशा जैसे दिन शुरू होते समय, कोई भी सेवकाई शुरू करते समय हालेलुया परमेश्वर को महिमा करने के लिए इतना उत्सुक था। भले वो राजा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को स्तुति देने में आगे था। और हमारे जीवन में भी ऐसे एक अनुभव आना चाहिए, होना चाहिए, और आपके जीवन में है। इसलिए मैं परमेश्वर को आप सबों के लिए धन्यवाद करता हूँ। और इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन का जो दर्शन है हालेलुया, वो प्रभु का दास और दासी को और दिया है, और वो पूरा करने के लिए कितने प्रभु के दास लोग जोड़ा है। आपका नाम मुझे पता नहीं, हालेलुया। लिसी सिस्टर के बारे में सुना है। आप सबों को यीशु प्रभु के नाम से मैं वंदना करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि प्रभु को स्तुति देना बहुत बड़ी बात है। सृष्टि होने के नाते हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी है सृष्टिकर्ता को स्तुति आराधना करना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उसमें खुश हो जाता है। हालेलुया, प्रेज। इसलिए हमारा जीवन भर दाऊद राजा जैसे बताया है भजन संहिता में, मेरा जीवन भर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। और भजन संहिता 146 में ऐसा लिखा है, जीवन भर मैं परमेश्वर को स्तुति करता रहूंगा। जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं परमेश्वर को स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। ये निर्णय के साथ आगे बढ़िए। नया नियम में प्रेरित पौलुस ऐसा एक स्वभाव वाला व्यक्ति था। उन्होंने हर वक्त जो पत्रिका लिखते समय शुरू में परमेश्वर को स्तोत्रम बोलने के लिए, स्तुति बोलने के लिए इतना उत्सुक था, कभी भी वो नहीं भूलता था। और ये भी बताता है कि मैं बुद्धि से भी स्तुति करता हूँ और आत्मा से भी स्तुति करता हूँ। वो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में हम देखते हैं। और प्रभु का दास भी इसमें उत्साहित था। जो कोई प्रभु को प्यार करता है वो सब प्रभु को स्तुति देने वाला जरूर रहेगा। जो लोग मैं प्रभु को प्यार नहीं करता, उनको धक्का देगा तो भी, प्रोत्साहन देगा तो भी वो बहुत उदासी के साथ देगा। इसलिए आराधना ये बात दर्शाता है कि हमारे अंदर प्रभु के प्रति जो प्यार है, हालेलुया, वो प्यार जैसे बढ़ेगा वैसे स्तुति भी बढ़ेगा। हमें हमारे दिल के अंदर प्रभु के प्रति जो प्यार बढ़ेगा वैसे हमारा आराधना भी बढ़ेगा। भले कोई भी नहीं स्तुति करेगा तो भी हमारे लिए कोई वांदा नहीं, कोई भी आराधना नहीं करेगा तो भी, आजू बाजू में बैठने वाला हो या जुड़ा हुआ हो, कोई नहीं करेगा तो भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक सेवक होने के नाते भी मेरा भी यही निर्णय है, हालेलुया, हर समय भले मैं प्रचार करता रहूं या नहीं करूं, हालेलुया, सुनता रहता है तो भी मैं करता। हालेलुया, ये मेरा आनंद है। मैं आपको ये बांटता हूँ। हम इसलिए हमें हर दिन इस प्रकार का जीवन व्यतीत करें। और उसके बारे में हमने देखा पहला थिस्सलुनी 5 का 15-16 में हर बातों के लिए हर समय स्तुति देते रहना। जैसे प्रार्थना करते हमें हालेलुया वैसे हम स्तुति भी करते रहना है। प्रभु आपको सहायता करे।
मैं ये साजन प्रभु का दास ने जैसे संदेश के बारे में बताया, मैं प्रार्थना किया, तब एक शब्द मेरे दिल के अंदर, आज तक मैंने वो शब्द के द्वारा प्रचार भी नहीं किया, ऐसा प्रार्थना समय पर सुना भी नहीं। वो शब्द है सरप्राइज करके। फिर मैंने बाइबल निकाला, देखा, रेफरेंस बाइबल में 3 भाग में वो लिखा है सरप्राइज शब्द। हालेलुया। सबसे पहले लिखा है यशायाह नबी 33 अध्याय का 14 वचन में है। हालेलुया। और दूसरा है जरमिया 48 का 41 में, और तीसरा है 51 का 41 में। लेकिन सब कुछ बताने के लिए समय नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर जो दिया हुआ वो संदेश है, मैं आपको चंद समय पर बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन ये वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है। 13 वचन से, और तुम भी जो निकट हो, मेरा पराक्रम जान लो। आमीन। सियोन के पापी दरदरा गए हैं, भक्तिहीनों को काम काम की लगी है। हमें से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हमें से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की गड्ढी कभी न होगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन सुनते हुए, मैं पढ़ते हुए, मेरा दिल में बहुत हमें समर्पण के लिए प्रेरणा मिला और खुशी भी आया। हमारा परमेश्वर खुद बोलता है, दूर दूर के लोगों। अभी जेरूसलेम में या इस्राएल में रहने वाला प्रभु का दास यशायाह नबी को ये प्रेरणा मिला लिखने के लिए। परमेश्वर उनके द्वारा लिखा, लेकिन परमेश्वर खुद बोलता है, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो, मेरा पराक्रम जान लो। दूर दूर के लोग सुनो और निकट के लोग भी सुनो। हम 2 प्रकार भी दूर थे। इस्राएल से, जेरूसलेम से हम कितना दूर रहते थे, हमारा खानदानों कितना दूर रहते थे, और नजदीक के या निकट के लोग हैं यहूदी लोग, हम तो दूर के लोग हैं। लेकिन दोनों के लिए परमेश्वर ने मौका देता है। ऐसा नहीं निकट के लोगों को चलाए ले जाए, नहीं, हम दूर में है। आत्मिक तौर पर भी हम दूर थे, हम पापी थे, हम अंधकार में थे, शैतान के बंधन में थे। लेकिन परमेश्वर का इस वाणी सुनने के लिए, सुनाने के लिए प्रभु का दासों को प्रभु ने भेजा, इस्तेमाल किया केरला तक। इसलिए हालेलुया, हम सुनने के लिए प्रभु हमको मौका दिया, और इसलिए मैं परमेश्वर को आपके साथ धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर बताता है वो 14 वचन में, हालेलुया, सियोन के पापी दरदरा गए हैं। बस सियोन में भी पापी लोग बहुत हैं। भक्तिहीनों को, जो कपट भक्ति वाला, उसको भक्तिहीनों बोलता है, काम भी लगी है। हमें ये हमारे सरप्राइज का शब्द हमें हम देखते हैं। हमें से कौन प्रचंड आग में रह सकता है। हालेलुया। भले पापी हो या कांपने वाले भक्तिहीनों, कौन परमेश्वर के हालेलुया प्रचंड आग में रह सकता है। हमारा परमेश्वर साधारण एक परमेश्वर नहीं है। एक हवा के समान अनदेखी है, लेकिन हवा के समान इतना साधारण गर्मी वाला ठंडा नहीं है। उल्टा सूरज के अनेक सूरजों के समान जलते हुए, हालेलुया, शोभायमान, महिमामय, ज्योतिर्मय परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इतना महान एक परमेश्वर के सामने आने के लिए मैं और आप योग्य नहीं थे, लेकिन नीचे लिखा हुआ वचन को पालन करने के लिए जब से हमने
समर्पण किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में सहायता किया। इस प्रचंड ताप के पास आकर उनके साथ बना रहने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, तो हम कैसे चुपचाप बैठेंगे? बाकी सब हम बाद में याद करेंगे, खाना पीना रहना पहना सब दिया बल, एक तो बल मामूली बात है परमेश्वर के लिए, लेकिन ये प्रचंड ताप के साथ रहने के लिए जिनको मौका मिला है उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और मेरा निवेदन है कि हम जो नीचे लिखा हुआ वचन को भी पालन कर कर परमेश्वर को प्रसन्न कर कर आगे बढ़े। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्म से चलता है, हमें धर्म और अधर्म है, जो धर्म से चलता है वो धन्य है। परमेश्वर इतना महान प्रचंड आग है तो भी हमें भी एक आग जैसे बना दिया कि हम उस आग के साथ रहने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, जलने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। धर्म के साथ चलने वाला, और इतना भी नहीं, सीधी बातें बोलने वाला। आज के जमाने में ये ऐसे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है। धर्म करने के लिए लोग बहुत तड़पते हैं, उत्साहित है। हालेलुया। और सीधी बात बोलता ही नहीं है, इधर जाता है तो बोलता है लेकिन उधर जाते हैं। हालेलुया। ये बोलता है ये करता है दूसरा। ऐसा दुनिया लोगों से भरा हुआ है, ऐसा लोगों से दुनिया भरा हुआ है। लेकिन हमारा जीवन में ये हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो हम करना है। ऐसे करने वाले लोग हालेलुया बिल्कुल आशीषित रहेगा। और दूसरा हम देखे हैं कि अंधेर के लाभ से घृणा करता। आमीन। अभी रोशनी का आशीष भी है। हालेलुया। और अंधेरा के लाभ भी है। रोशनी के लाभ भी है, अंधेर के लाभ भी है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा निर्णय है, गलत रास्ता से मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए। बस ऐसा निर्णय लेने वाले लोगों के लिए मेरा परमेश्वर काम करने वाला है। ये मेरा जीवन का भी अनुभव है। जो घूस नहीं लेता है, बस मैं ये करने से मुझे ऐसा दे दो, वे दे दो, ऐसा सोचना भी गलत है। हालेलुया। ये सब गलत रास्ता छोड़ना, पर जो उचित रास्ता छोड़कर, सही रास्ता छोड़कर हमारे लिए जो परमेश्वर ने नक्की करके रखा है, निर्णय करके रखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए करके हम निर्णय लेना परमेश्वर के लिए अच्छा लगता है। और खून की बात सुनने से कान बंद करता है। गलत बात हो, अभी मर्डर है, खून, लेकिन मुंह से भी कुछ लोगों को मार डालते हैं। वो बात तो सुनने के लिए कुछ कान को अच्छा लगता है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं सुनना है, आप बंद कर दो। ऐसा बोलने का एक अवस्था हमारे जीवन में है तो हम धन्य है प्यारो। और दूसरी एक बात है, बुराई देखने से आंख मूंद लेता है। अभी आज के लिए ये भविष्यवाणी जैसे लिखा है, आज मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा कितने सारे लोग बुराई देखकर मजा उठाते हैं, मजा करते हैं। लेकिन तब यीशु प्रभु का जन्म से 700 साल पहले लिख के रखा है, जो बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, बंद कर देता है। आमीन। वो धन्य है, वे लोग इस प्रचंड आग में रह सकता है। हालेलुया। और दुनिया के जो सियोन में रहने वाला हो, हमें पापी है तो उनको ये सब देखकर हालेलुया आश्चर्यचकित, सरप्राइज का हिंदी है, आश्चर्यचकित हो जाएगा, होना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखते हैं, वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। भले कोई भी समस्या और संकट आने दो, लेकिन ये लोगों को परमेश्वर सुरक्षा देने वाला है। हालेलुया। चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की खट्टी कभी ना होगी। बस मेरे प्यारो, हमारे लिए दो चीज का जरूरत है, वो प्रभु देने वाला है। और संकट के समय पर चट्टानों के गढ़ों में, पिछले दिनों में कितने बार हमको तकलीफ आया, बीमारी आया, कष्ट आया, समस्या आया, लेकिन सचमुच परमेश्वर हमारा जो चट्टान है, उसके जो हालेलुया गरार बोलता है या गड्ढा बोलता है, दो भाग के बीच का जगह है, वहां प्रभु हमको संभाला भी है
हमारे लिए खाने को दिया, पीने को दिया, सब कुछ दिया। वो परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितना भला है करके याद करते समय हमारा दिल हमें खुशी से उमड़ रहा है, आनंद से उमड़ रहा है। इसलिए हमारे मुंह से गीत तो आते रहते। अभी आप यूट्यूब में मिले देखेगा, हमारा गीत अभी 2 हिंदी में डाउनलोड किया है, हालेलुया। और हमारी इच्छा है पूरा दुनिया में लोग सुनना है, हालेलुया। आप ही देख लीजिए। हमें दूसरा है जो हाले प्रभु जी तू कितना महान, ऐसा हमारे जीवन में हालेलुया हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर को महिमा करने के वजह से और ज्यादा महिमा दिलाने के लिए मौका भी प्रभु देता है। अभी देखिए आज के जमाने में हम याद रखना, बाइबल के अंदर से मैं 1-2 दृष्टांत आपको जल्दी में बोलकर मेरे लिए दिया हुआ समय पर समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। सरप्राइज की बात मुझे पवित्र आत्मा तुरंत याद दिलाया उड़ाव पुत्र के बारे में। वो अपना पिताजी से धन दौलत लेकर हमें पिताजी को छोड़कर चला गया हुआ व्यक्ति था करके हमको पता है। उसने सब कुछ नुकसान कर वापस जब आया, उसने इतना ही चाहा, इतना ही सोचा कि मेरा पिताजी से मैं कहूंगा मैं अभी आपका बेटा के नाई आगे जीने के लिए लायक नहीं हूँ, लेकिन आप हालेलुया एक दास के समान मुझे हमें स्वीकार करना करके बोला था, हालेलुया। तब उसने ऐसा सोच के आया था, लेकिन उसका पिताजी का जो प्यार इससे भी बहुत बड़ा था। उसने दूर से अपना बेटा को देखते हुए, इसका अर्थ वो बेटा का इंतजार में था, इसलिए दूर से आते हुए देखा। और पिताजी ने ऐसा किया, हालेलुया, उसका 20 वचन में, तब उठकर अपने पिता, लूक का 15:20 में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुम्मा। आमीन। नीचे का फाल पढ़ने के लिए समय नहीं, आपको पता है। और कभी उसने नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर का प्यार जो है उसको सरप्राइज किया। उसको इतना हमें अद्भुत सोचने के लिए अजीब लगा, आश्चर्यचकित हो गया। वो इतना आश्चर्यचकित आ गया। आज हम भी हमारा परमेश्वर का प्यार को याद करते समय हम भी आश्चर्यचकित होता है, हालेलुया। जो आश्चर्यचकित होता है वो परमेश्वर को महिमा करते रहेगा, हालेलुया। और इतना एक प्यारा प्रभु हमारे पिता के समान हमें चुंबन देने वाला है। आज भी आपका समस्या कुछ भी क्यों न हो, मेरा परमेश्वर आपको प्यार करते हुए आपको सरप्राइज दिलाना चाहता, हालेलुया, चाहता है। और उसका बड़ा भाई को भी एक सरप्राइज आया, वो तो मैं पढ़ने के लिए 25 वचन से है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बचाने कुछ बोला है तो नाचने का शब्द सुना अतः, और उसको भी बहुत सरप्राइज आ गया। वो भी आश्चर्यचकित हो गया। कारण क्या, अरे मैं इतना साल मेरा पिताजी के साथ रहने के बावजूद भी मुझे एक मौका नहीं मिला ऐसा आनंद मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, हालेलुया, जानवर को काटने के लिए नहीं मिला करके वो भी सरप्राइज हो गया, हालेलुया। देखिए ऐसा भी कुछ लोग सरप्राइज होके खड़ा है, लेकिन जो अपने आप को पापी समझकर पछताव के साथ प्रभु के पास आने वाले लोगों को प्रभु अपना गोद में लेकर उनको चुंबन देते हुए, कुछ लोग जो हमें हाल पुराना संप्रदाय में बने रहने वाले लोग, रीति रिवाज में, परंपरा में रहने वाले लोगों को सरप्राइज दिलाने वाला है। आज मैं भी परमेश्वर को हालेलुया इस प्रकार आमीन धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे प्यार किया हुआ परमेश्वर कितना मुझे प्यार किया, इतना मुझे लाने के लिए, उनका साक्षी ठहरने के लिए, वचन बांटने के लिए मुझे क्या योग्यता है, हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे भी सरप्राइज दिया कि उनका प्यार के द्वारा उस प्यार को अनुभव करने वाले सारे प्यारों, हम धन्यवाद से भरा हुआ दिल के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरे एक दृष्टांत मत्ती में हम देखते हैं एक सूबेदार के बारे में, हालेलुया। उसका दास बीमार के हालत में था, हालेलुया। उसने ऐसा निर्णय लिया, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, हालेलुया, और उनसे कहूंगा मेरा दास के लिए दुआ करना, हालेलुया। और 8वां अध्याय मत्ती 8 में हम देखते हैं, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे
अब 5 वचन जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हालेलुया। उसने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास का शब्द यीशु प्रभु को भी आश्चर्यचकित कर दिया। आज मैं ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा और आपका विश्वास को देखकर आश्चर्यचकित होने वाला एक प्रभु जिंदा है। आपका शब्द को सुनकर, प्रार्थना का शब्द सुनकर, विश्वास के साथ जो घोषणा करता है वो सुनकर आश्चर्यचकित होने वाला मेरा परमेश्वर आपके साथ है। मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। 10 वचन में इसलिए यीशु प्रभु बोलता है, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमीन। मेरा प्रभु को भी ये विश्वास बहुत अचंभा कर दिया। हालेलुया। अजीब लगा, अद्भुत लगा। हालेलुया। अचंभा हुआ करके हमने देखते हैं प्यारो। हालेलुया। हमारा जीवन को देखकर, हमारे जीवन का समर्पण को देखकर, विश्वास को देखकर हमारा प्रभु भी कभी कभी अचंभा हो जाता है। हालेलुया। उनको वो आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसा एक विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, समर्पण के साथ, दर्शन के साथ, निर्णय के साथ मेरे सुनने वाले सारे प्यारों आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। पिछली बार जब यूएस इलेक्शन था तब मैं वहां पर था। सब लोग एक बात बोला, मैंने दूसरी बात बोला। मैं बोला ऐसा नहीं, वैसा होने वाला है। क्योंकि सब लोग अचंभा हुआ। हालेलुया। उनका जो सोच को परमेश्वर ने उलट पलट कर दिया। इसी प्रकार आपका जीवन में आज जो भी समस्या है, जो भी जरूरत है, जो भी प्रार्थना विषय है, उसका उत्तर अद्भुत रीति से देते हुए हमें इस महान परमेश्वर हमें भी अचंभा करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला परमेश्वर जिंदा है। उन पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। समय का समाप्ति आ गया है, इसलिए मैं मेरा शब्द बंद करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप कोई भी बातों में दुख के साथ चिंता में पड़ा है तो, बैठा है तो याद रखिए, आज आपका, कल आपका जीवन में अचंभा काम कर कर आपको आश्चर्यचकित दिलाने वाला, करवाने वाला मेरा प्रभु का वाणी आप सुन रहा है। विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए, बाकी का मेरा प्रभु करने वाला है। जो भी हमारा समस्या है उसके बीच में उतर कर, आग के बीच में उतर कर, हालेलुया, हमें लोगों को अचंभा करने वाला, हमें आश्चर्यचकित दिला करने वाला परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर आपको और आगे ले चले इन वचनों के द्वारा। पवित्र आत्मा और हमारे दिल को सांत्वना दिलाए, आशीष दे, अनुग्रह दे और अगुवाई करे। हमारे यीशु प्रभु का आगमन नजदीक है, इसलिए हमारा जीवन वचन के अनुसार जैसे हमने सुना है, धर्म के साथ, हालेलुया, बुरी बातों को सुनने से हमारा कान को हम संभाले और हमारा बुरी बातों को देखने से हमारे आंख को बंद करे। हालेलुया। और पवित्र जीवन बिताए। परमेश्वर का वचन के द्वारा हम भी शुद्ध होकर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा आगे आपको ले चले। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you very much for providing this opportunity. May the Almighty God bless my dear brother Sajan and family and all the dear ones. God bless you all. Thank you.